हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हेल्थ क्लासेस। अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा? फाइंडिंग अबाउट फायर के बारे में पढ़ा हम लोगों ने कि हम लोगों ने आग का शुरुआत कहाँ से किया, फायर का ट्रेसेस कहाँ से मिला, और 3 इंपॉर्टेंट पीरियड पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग कि फार्मिंग का स्टार्ट हम लोगों ने कहाँ से किया और कब किया। हम बताए थे अब 3 पीरियड के बारे में। एक होता है पैलेयोलिथिक पीरियड जो 2 मिलियन से कम है, 12,000 साल तक है। एक है आपका मेसोलिथिक पीरियड जो 12,000 से 10,000 तक है, और एक है नियोलिथिक पीरियड जो 10,000 बीसी है। तो यही पढ़ेंगे फार्मिंग। हम लोग खेती करना, एग्रीकल्चर करना, फार्मिंग करना किस पीरियड में किए? तो हम लोगों ने किया नियोलिथिक पीरियड में किया, 10,000 बीसी। यही पढ़ेंगे हम लोग आज कि हम लोगों ने फार्मिंग करना और हडिंग करना कहाँ से सीखें और कब सीखें। तो हमारा जो सब टॉपिक होगा आज, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हडिंग। कहाँ से शुरुआत किया बिगिनिंग फार्मिंग का और हडिंग का? वेरी सिंपल, अराउंड द सेम टाइम 10,000 बीसी। आपको ये डेट समझ में आ गया होगा कि 10,000 बीसी मतलब कौन सा पीरियड? नियोलिथिक पीरियड में बात कर रहे हैं हम लोग, जहां हम लोगों ने फार्मिंग करना सीखा। अर्ली ह्यूमंस डूइंग फार्मिंग, अब लोगों ने क्या किया? फार्मिंग करना शुरू कर दिया। 10,000 बीसी मतलब कौन सा हुआ पीरियड? नियोलिथिक पीरियड की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक, पीपुल्स कलेक्ट करते थे क्या? दिस ग्रेन्स को कलेक्ट करते थे किसके लिए? एज ए फूड, अपने खाने के लिए करते थे। इसके बाद पीपुल लर्न, सीखा। क्या सीखा? वेयर दे ग्रीव एंड व्हेन दे रिपेन, मतलब लोग इसको ग्रो करते थे और तब तक ग्रो किए जब तक वो पक न जाए, रिपेन न हो जाए। तो ऐसा थोड़ी आप किसी को ग्रो कर रहे हैं, वीट को, बार्ले को, तो कैसे इसको हार्वेस्ट कर दीजिएगा? ऐसे इसको उखाड़ लेंगे हम, ताकि इसको टाइम देंगे पकने के लिए, रिपेन के लिए। तो लोगों ने क्या क्या उगाया? तो लोगों ने उगाया वीट, बार्ले और राइस। देख रहे हैं, अब लोग भी फार्मिंग करना सीख रहे हैं। देख रहे हैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन को पूछ दे आपसे कि इंसान ने सबसे पहले कौन सा अनाज को उगाया, तो बोलिएगा वीट और बार्ले। और इंसान ने सबसे पहले कौन सा फसल उगाया, तो बोलेंगे राइस। ये इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ सीखते हैं हम लोगों ने कि हम लोगों ने फार्मिंग करना सीखा 10,000 बीसी में, जो हमारा कौन सा हुआ पीरियड? नियोलिथिक पीरियड। देख रहे हैं फार्मिंग कैसे सीखे हम लोगों ने। इससे अब ये हो गया, जो लोग भटक रहे थे हम लोग, जहां तक हम लोग मूव कर रहे थे, अब हम लोग स्टेबल हो गए। अब हम लोग फार्मिंग करना सीख गए। जहां हम लोग कच्चा मांस खाते थे, फ्लैश मीट को, अब क्या हो गया? हम लोग खेती करना सीख गए, एग्रीकल्चर करना सीख गए, कैसे उगाना वो हम लोग सीख रहे हैं। देख रहे हैं कब? 10,000 बीसी में। तो ये तो रहा फार्मिंग के बारे में, हम लोग जाने क्या क्या उगाए, वीट, बार्ले और राइस। देख रहे हैं, फार्मिंग करना सीख गए। अब हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब किसी भी एनिमल्स को पालतू बनाना। अभी हम लोगों ने फार्मिंग सीखा, फार्मिंग में आ गया इसके बाद हडिंग। हडिंग का मतलब क्या होता है? जानवरों का झुंड, कैटल्स का झुंड। तो हम लोगों ने डोमेस्टिकेट किया। इंसान ने, हिस्ट्री पढ़िएगा तो मालूम पड़ेगा कि इंसान ने सबसे पहले किस एनिमल को डोमेस्टिकेट किया, पालतू बनाया? तो वो था डॉग। डॉग पहले वाइल्ड एनिमल था, लेकिन इंसान ने इसे सबसे पहले बनाया क्या? डोमेस्टिकेट किया, पालतू बनाया। डॉग के बाद इसको बनाया पालतू, गॉट को और शीप को। लेकिन सबसे पहले इंसान ने किस जानवर को घर में पाला? तो बोलिएगा डॉग। इसके पीछे कारण क्या था कि डॉग जो थे इसको हम लोग यूज करते थे कहां पर? ट्रांसपोर्ट में। अभी देखते किसी किसी फिल्म में दिखाता है कि बर्फ का जो जगह होता है वहां पर कुत्ते हैं, डॉग है, इसके पीछे कुछ गाड़ी टानते थे इसको लेकर के। अभी भी किसी किसी फिल्म में दिखाता है। तो डॉग को भी हम लोग ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज करते थे। कहीं पर मान ले बर्फ है तो इसको स्कीप करते थे, मतलब नहीं बोलता कि रगड़ रहे हैं, डॉग आगे आगे चल रहे हैं, डॉग में रस्सी बांध दिए और इस पर कुछ ऐसे लेकर चल रहे हैं। तो डॉग को आप ट्रांसपोर्ट रूप में यूज करते थे। और सिक्योरिटी रीजन, देखिए अभी भी देखते हैं हर घर में, देखिए बड़े बंगलों में लोग सिक्योरिटी रखते हैं कुत्ता को। क्यों? क्योंकि चोर आएगा तो भौंकेगा। माने आपकी सुरक्षा के लेवल में डॉग को रखते हैं। इतना देखिए, अभी किसी का मर्डर जब हो जाता है, खून हो जाता है, तो लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? खोजी कुत्ता को इस्तेमाल करते हैं। वो सूंघ को बता देते हैं कहाँ पर क्या हुआ है। कुछ कपड़ा सूंघ लिया, अरे यहाँ पर, मतलब आपको ले जाएगा, डायरेक्शन ले जाएगा कहाँ पर वो भागा है। तो इसका इस्तेमाल डॉग का होता था, आज भी हम लोग कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, डॉग क्या होता है? ऑनेस्ट होता है और लॉयल्टी होता है, ईमानदार होता है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत इंसान कैट पालते हैं, लेकिन सही माने में अगर कोई एनिमल्स अगर आपके प्रति वफादार है, ऑनेस्ट है, तो वो डॉग है। कौन है? डॉग है।
तो डॉग का हम लोगों ने सबसे पहले क्या बनाया, हम लोगों ने डोमेस्टिकेट किया। इसके बाद गॉट को और सीप को। तो गॉट और सीप को करने के पीछे कारण क्या है, इससे हमको सोर्स ऑफ फूड मिलता है। गॉट और सीप से हम लोगों को खाना भी मिलता है। बोले कैसे? गॉट से क्या मिलेगा? मिल्क। मिल्क क्या हुआ? मिल्क हमारा खाना का टाइप हुआ, इससे हम कुछ बनाएंगे, मिल्क हो गया, बटर बनाएंगे, कर्ड बनाएंगे, दही होता है तो मिल्क से बनता है। इसके बाद सीप में है तो सीप बिजनेस में भी काम आएगा और जरूरत पड़ने पर इसका मीट भी खाता है, गोट का, सीप का। इसको मार दिए तो मीट खा लिए हम लोग। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, ये हमारे फूड में भी काम आ रहा है। कौन? गॉट और सीप। देख रहे इस तरह इंसान ने क्या किया, डोमेस्टिकेट किया। हर्डिंग मैंने कहा इसको आप पाल भी रहे हैं, पाल रहे हैं, दूध को बेच रहे हैं, तो ये क्या किया, आपको फूड के साथ साथ आपका वो सोर्स ऑफ इनकम भी हुआ। सीप से आप क्या करते हैं, ऊन को बनाते हैं। पहले तो हम लास्ट क्लास में याद कीजिएगा जब शुरू किए थे, तो सीप से क्या मिलता है, पश्मीना शॉल मिलता है। तो ये सब सारा चीज हम लोग क्या कर, उससे ऊल बनाए, दूध को बिजनेस किए, तो ये हमारे सोर्स ऑफ फूड भी है और बिजनेस भी है। तो देख रहे हैं डोमेस्टिकेट लोग कर रहे हैं। हर्डिंग मैंने कहा था झुंड। तो लोग अब धीरे धीरे क्या किए, फार्मिंग के साथ साथ लोग जानवर को भी पालना शुरू कर दिए। सबसे पहले कौन सा एनिमल्स को पाले? डॉग को पाले। समझ में आता है, सुना गया। अब हम लोग बात करते हैं ए न्यू वे ऑफ लाइफ। लाइफ का नया क्या वे था और कैसे स्टोर करते थे। किसको स्टोर करते थे? फूड ग्रेन्स को, अनाज को कैसे हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। और कैसे अब लाइफ का एक नया वे आया, ए न्यू लाइफ, ए न्यू वे ऑफ लाइफ। लाइफ का एक नया रास्ता और कैसे स्टोर करेंगे, दो बात पढ़ेंगे। देखिए पहले फार्मिंग ब्राउट स्टेबिलिटी। अब वो क्या हो रहा, लोग जो थे फार्मिंग अब वो स्टेबल होना शुरू हो गया, स्टेबल करना चाह रहे थे। पहले लोग क्या होता, मूव कर रहे थे, हंटिंग के, गैदरिंग का, कुछ पता नहीं था कहां जाना है। अब लोग स्टेबल हो रहे हैं। कैसे? पीपुल ग्रोइंग कर रहे हैं। क्या? हैड टू स्टे। स्टे मतलब ठहराव, स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब लोग भी किसी प्लेस पर एक लॉन्ग टाइम के लिए रहना शुरू कर दिए। क्यों? ऐसा क्या कारण है कि लोग अब एक प्लेस पर अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं? देख लीजिए क्या वजह है कि लोग अब एक जगह पर क्या अपने आप को लॉन्ग टाइम के लिए क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। क्या कारण है? प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। सपोज कीजिए कि आप कहीं पर गए, कुछ जमीन का टुकड़ा में आपने कुछ ग्रो किया, वीट किया, राइस किया, बरले किया, कुछ भी, कुछ प्लांट ग्रो किया, तो इसको पानी दीजिएगा तो क्या करेंगे, वाटरिंग देंगे। क्या हम ग्रो करके चले जाएंगे यहाँ से कि ताकि हम यहाँ पर लैंड को हम यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं तो वाटर देंगे, वाटरिंग। और वीडिंग, ये पता है वीडिंग मतलब क्या होता है? वीडिंग मतलब होता है अनवांटेड चीज को, मान लीजिए जहां पर आप ग्रो किए हैं वीट और बार्ले, इसके अगल बगल छोटा मोटा प्लांट हो जाता है जो मतलब अनवांटेड रहता है। अनवांटेड प्लांट्स को यहाँ से आप उखाड़िएगा, फूचिएगा, इसको हटाइएगा यहाँ से, इसी को बोलते हैं वीडिंग। मतलब अनवांटेड प्लांट को हटाएंगे। इसके बाद कीप अवे द एनिमल एंड बर्ड। आपका जो खेत है, आपका जो लैंड है, आप इसको एनिमल से बचाइएगा ताकि मेरा ग्रेन्स खा ना जाए, बर्ड से बचाइएगा ताकि मेरा ग्रेन्स खा ना जाए। तो इस सब चीज के लिए आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो देख रहे हैं, वाटर के लिए रुकना पड़ेगा, वीडिंग के लिए रुकना पड़ेगा, और एनिमल्स और बर्ड को प्रोटेक्ट करेंगे। अपने प्लांट्स को, अपने हम ग्रो किए ग्रेन्स को बचाने के लिए आप क्या करते हैं, एक जगह पर लॉन्ग टाइम के लिए क्या करते हैं, स्टे कर जाते हैं। देख रहे हैं बात को? और तब तक स्टे करते हैं जब तक तब तक द ग्रेन रिपेन नहीं हो जाए। रिपेन मैंने क्या, पक नहीं जाए, तैयार नहीं हो जाए। आपने राइस को उगाया, आपने व्हीट को उगाया, तब तक रुकिएगा जब तक मेरा राइस और व्हीट पक नहीं जाए, तैयार नहीं हो जाए, रिपेन नहीं हो जाए। अच्छा, रिपेन हो जाएगा तो क्या कीजिएगा, हार्वेस्ट कीजिएगा। इसको अब निकालिएगा अच्छे से खेत से, इसको हाथ से निकालिएगा या फिर खुरपी से इसको अच्छे से काटिएगा, हार्वेस्ट कीजिएगा। और जब हार्वेस्ट कीजिएगा तो कहीं तो पूरा मान ली, पूरा आप एक बहुत बड़ा में जमीन था, इसमें हम पूरा राइस और व्हीट पूरा ग्रो किए। अब इसको आप हार्वेस्ट किए, पूरा ग्रो होगी हार्वेस्ट का, उसको निकाले। अब हार्वेस्ट करने में इसको स्टोर तो कीजिएगा। अब वही मैं पढ़ेंगे ये सब टॉपिक क्या, स्टोरिंग। तो इतना बहुत सारे खेत में आपको इतना बहुत सारा व्हीट हो गया, बहुत सारे बार्ले हो गया, बहुत राइस हो गया, तो रखिए कहाँ, तो इसको स्टोर करेंगे कहाँ, लार्ज क्ले पॉट्स। अरे अभी के टाइम में गोडाउन बनाते हैं, रखते हैं गोडाउन में, बोरी बनाते हैं। बिफोर टाइम में सब कुछ था नहीं, तो लोग क्या करते थे, लार्ज क्ले पॉट्स बनाते थे। क्ले मतलब मिट्टी का बर्तन में लोग इसको स्टोर करते थे, इसको व्हीट को, बार्ले को, राइस को, और या तो फिर बास्केट में करेंगे, टोकरी में, या फिर डग पीट्स इन द ग्राउंड, या जमीन में गड्ढा खोद देंगे और यहाँ रख देंगे। तो ये सब स्टोर करने का तरीका था। कब की बात कर रहे हैं, बिफोर टाइमिंग की बात कर रहे हैं। आज तो आपके पास क्या होता है, बहुत सा बड़ा घर बना दिया, बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया, बहुत बड़ा, लगभग नहीं भी तो एकदम 1 एकड़ में पूरा बहुत बड़ा बना दिया रूम,
इसमें लोग स्टोर करते हैं। लेकिन बिफोर टाइम में कहाँ स्टोर करते थे? तो बिफोर टाइम स्टोर करते थे क्ले पोट्स में, बहुत बड़ा मट्टी के बर्तन में या बास्केट में या जमीन के अंदर में खोद के रखते थे। तो ये सारा तरीका हम देख रहे हैं हम लोग बदलाव आ रहा है। अब कंपेयर कीजिए कि हम लोग जब पढ़े थे क्लास 1 में पढ़ते थे तो हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे, कुछ पता नहीं था क्या करेंगे। अब लोगों में देखिए क्या हो रहा है, समझ भी हो रहा है कि हम लोग अब प्लांट को ग्रो करेंगे, हम लोग अब वीट को ग्रो करेंगे, बार्ली को ग्रो करेंगे। देख रहे हैं अब एनिमल्स को भी हम लोग डोमेस्टिकेट कर रहे हैं क्योंकि वो हमें ट्रांसपोर्ट देता है, ट्रांसपोर्ट के लिए है। देख रहे हैं इस सब बदलाव हमारे में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिक्योरिटी रीजन भी देता है डॉग, देख रहे हैं इस प्रकार से हम लोग गोट हुआ, सीप हुआ, तो इससे क्या हुआ, हम लोग का सोर्स ऑफ फूड भी हुआ। फिर हम लोग नया लाइफ भी देख रहे हैं, हम कैसे लाइफ को आपको जीना है, किस तरह से आप एनिमल क्या बोलते हैं ग्रेन्स को स्टोर कीजिएगा। अब लोग जो हर जगह मूव करते थे, अब मूव करने के बजाय अब इंसान एक जगह पर स्टेबल कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर आप किसी को ग्रो कर रहे हैं तो इसको आप हिफाजत कीजिएगा, प्रोटेक्ट कीजिएगा, वाटर दीजिएगा, वीडिंग मतलब अनवांटेड को हटाइएगा, और एनिमल से भी अपने प्लांट को, अपने खेत को, अपने जो लैंड को आप प्रोटेक्ट कीजिएगा। इसीलिए आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। और हम लोग तब तक रुकेंगे जब तक यहाँ का पूरा जो तैयार ना हो जाए, आपका फसल तैयार ना हो जाए, पक नहीं जाए। देख रहे हैं इसके बाद स्टोर करेंगे। स्टोर का ये सब वे था, जमीन के अंदर बोलिए, बास्केट बोलिए, या फिर कहाँ पर मट्टी का बर्तन में रखेंगे। देख रहे हैं ये सब स्टूडेंट बात हम लोग पढ़े। हम लोग किस पर बात कर रहे हैं? हम लोग जो आज पढ़े वो कौन सा है पीरियड? नियोलिथिक पीरियड है, 10,000 BC। देख रहे स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों में बदलाव आ रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में कि आखिर हमें ये सब के बारे में पता कैसे चला कि इंसान ने चावल उगाया, कहीं तो इसका एविडेंसेस मिला होगा, राइस का एविडेंसेस मिला होगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट बता देते हैं आज ही आपको एक बात कि हम लोगों ने फार्मिंग पढ़ा, तो फार्मिंग का जो एविडेंसेस हमें मिला वो कहाँ मिला? तो ये याद रखिएगा, फार्मिंग का एविडेंसेस हमें मिला मेहरगढ़ में। कहाँ मिला? मेहरगढ़ में। एग्रीकल्चर का एविडेंसेस, खेती का एविडेंसेस सबसे पहले मेहरगढ़ में मिला। मेहरगढ़ आज के टाइम में पाकिस्तान में चला गया, मतलब कृषि अब कर रहे हैं, तो इसका एविडेंसेस कहां से मिला? तो मेहरगढ़ से मिला। मेहरगढ़ एक प्लेस का नाम है जो पाकिस्तान में। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में कि आखिर हम लोग के बारे में अभी बहुत सच्ची बात पढ़ना है कि राइस हम लोगों को कहां से इसका एविडेंसेस मिला, राइस का एविडेंसेस कहां से मिला है, वीट का, बार्ले का एविडेंसेस कहां से मिला, और लोग किस तरह से अब क्या हो रहे हैं, एक सेटल लाइफ हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? सेटल लाइफ हो रहे हैं। ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो स्टूडेंट आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर ये क्लास पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बार बार बोल रहे हैं सब्सक्राइब के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। देख रहे हैं हम लोग किस क्लास बढ़ रहा है। देखिएगा स्टूडेंट, जो हम बता रहे हैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप सिर्फ मेरे वीडियो को देख लीजिएगा, वो समझ लीजिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हिस्ट्री बोर लगता है, लेकिन हिस्ट्री बोर नहीं। इसको अगर आप कनेक्ट कर देंगे कनेक्ट डॉट को, तो डॉट को कनेक्ट करते इंसान एक लाइन बना देता है, वही हिस्ट्री है। हिस्ट्री को सिर्फ आपको कनेक्ट करते जाना है कि हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा, पार्ट 2 में क्या पढ़ा, पार्ट 3 में क्या पढ़ा और पार्ट 4 में क्या पढ़ा। इसको जब देखिएगा तो आप कहानी को लिंक कीजिएगा, और कहानी को लिंक कर लिए मतलब आपको हिस्ट्री समझ में आ गया। और एक बार हिस्ट्री समझ में आ गया ना, तो बड़े से बड़े एग्जाम को भी आप क्रैक कर सकते हैं। बस सिर्फ क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते जाना है। तो स्टूडेंट आज यह रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग किस पर हम लाइफ को सेटल किए और कैसे हम लोग सीख रहे जानते हैं कि राइस का एविडेंसेस कहां से मिला। तो स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टूडेंट टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।